गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 3.b कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी ने प्रॉब्लम्स बनाए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है एक्सरसाइज 3.b में, ठीक है, तो आप वो पूछ लीजिए, डाउट क्लेरिफाई कर देंगे। देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है स्क्वायर रूट्स के बारे में। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट्स निकालने का ना दो मेथड है। ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन। दूसरा है क्या हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट का कैसे निकालते हैं, इसे देखिए 625 का आपको बोला कि स्क्वायर रूट कितना होगा, सॉरी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 625 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, निकालेंगे 625 का। ठीक है, अब देखिए इसको हमने बताया था आपको कि आप क्या करते हैं, इसको पेयर में कन्वर्ट करते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अंडर रूट। अभी ये स्क्वायर स्क्वायर सबसे हटाएंगे तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा। 5 इंटू 5 स्क्वायर टू 25। ठीक है, ये तो हमारा था स्क्वायर रूट के थ्रू हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अभी जो पढ़ेंगे ना वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में ना हम दो तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालें। कितने तरह के, दो तरह के। देखो कौन कौन, एक है विदाउट डेसिमल और एक है विथ डेसिमल। एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं हो और एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल हो। ठीक है, दोनों का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डिजिट है 21, 62, 25। ये मेरे पास डिजिट है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उस तरह से आप एक लंबा ऐसे शेप बनाएंगे इसको ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे ना, हम लेफ्ट के साइड से राइट के साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ना हम पेयर बनाते चलेंगे, दो दो का पेयर। यहाँ देखो एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, तीन पेयर बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, दो दो का सबका पेयर बना दिया। अब पेयर बनाना स्टार्ट कहां से करेंगे, हमेशा राइट साइड से, इधर से पेयर बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे ना, चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला पेयर हमारा क्या है 21 है ना, 21। तो 21 को सोल्व करने के लिए हमको कोई एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 21 हो, नहीं तो 21 से नीचे हो। क्या हो, या तो 21 होना चाहिए, नहीं तो 21 से नीचे होना चाहिए। जैसे हम अगर ये कहें कि 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है आपका 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। देखो तो 3 का स्क्वायर 9 कम है, 4 का स्क्वायर 16 इससे कम है, 5 का स्क्वायर 25। 21 में से 25 नहीं ना घटेगा तो हम इसको नहीं ले सकते। किसको लेंगे, 4 का स्क्वायर, मतलब 4 चौवे 16। देखो हम डिवाइड करते हैं, 4 चौवे 4 चौवे कितना होता है 16। अब हम यहाँ से घटाएंगे, घट गया 21 में 16 गया, 5 आ गया। अब देखो एक चीज और है क्या, कि इस स्टेप अभी यहाँ पे एक स्टेप पूरा नहीं हुआ। एक स्टेप पूरा तब होगा ना कि जब हमने जिस डिजिट से जिसको भाग दिया, जैसे 4 चौके 16 भाग दिया ना, तो हम इसको दोनों को हम ऐड करेंगे। इस डिजिट को जितने बार में लगाए ना, 4 को हम 4 बार लगाए ना तो 16 आया, तो 4 को हम 4 बार लगाए, इसलिए हम इसको इसके साथ प्लस कर देंगे। ये ऐड करने के बाद मेरा एक स्टेप कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब इस दोनों को निकालो, इस दोनों वाले को नीचे लेकर आओ, ये 62 आ गया, 562। ठीक है, अब हमको ना यहाँ पर इस ब्लैंक में यहाँ पर एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसको इससे खुद गुना करने पर ना 562 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। क्या हम बोले,
इस ब्लैंक में एक ऐसा डिजिट भरो जिससे उसको खुद से गुना करना पड़े ना, या तो 562 है नहीं तो उससे कम आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर मान लीजिए रख दिए 4, तो ये 84 बन गया और 4 से ही गुना किए। जितना डिजिट यहाँ रखेंगे ना उतना से ही यहाँ पे गुना करना है। अगर यहाँ पे हम 3 रख दे तो 3 से ही गुना करते हैं। हम यहाँ रखे 4 तो 4 से ही गुना किए, 4 चौके 16 कैरी 1 8 चौके 32 है 33 336 बहुत बड़ा। और आगे चलते हैं, मान लो हम यहाँ पर रख दिए 5 तो ये 85 बन गया इंटू 5 25 5 कैरी 2 8 पे चले तो 42 425 और बड़ा। चलिए यहाँ पढ़ते हैं, मान लो हम यहाँ पर रख दिए 6 ये बन गया 86 इंटू 6 करेंगे 6 36 हाँ कैरी 3 68 48 516 है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे 7 87 बन जाएगा और इंटू 7 को 49 9 हाथ में 4 8 7 56 609। देखो जब हम रखे ना, जब हम रखे 6 तो कितना है 516, लेकिन जब हम रख दिए 7 तो आ गया 609। 609 ज्यादा हो गया ना, तो हम 516 को लेकर के चलेंगे। कितना मान लगा 6 बार में ना, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 6। अब ये 6 डालने से 86 बन गया और 86 छके 516, 86 को 6 बार लगा 86 छके 516। अब इसको हटाएंगे, ठीक है, इसको हटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपका 6 5 ये 0, यही आ गया ना। अब देखिए एक चीज और, हमारा स्टेप यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था। पहले हमने क्या किया था 4 चौके 16 लगाए, तो जितने बार लगाए उसको यहाँ ऐड भी किए। तो यहाँ 86 छक्के लगाए ना 516, तो 86 को 6 से ऐड करेंगे ना, सॉरी 6 से ऐड करेंगे। जितने बार में हम डिवाइड करेंगे उतना ऐड भी कर देंगे। तो यहाँ पे 86 को 6 बार में लगाया 516, 86 को 6 से ऐड भी कर देंगे तो आपका बन जाएगा आपका 6 से 12 2 1 8 1 9, ये बन गया 92। हमारा एक दूसरा स्टेप अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर एक पेयर बचा हुआ है, इसको यहाँ उतारो 25 5 6 2 5, यही ना। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर उसी तरह से इस जगह पे एक ऐसा डिजिट भरो जिसको खुद से गुना करने पर या तो 5625 आए और नहीं तो उससे कम है। मान लेते हम यहाँ रखे 4 92, यहाँ हम रख देंगे 4 दे 924 बन गया। 4 रखेंगे तो 924 बनेगा ना, और हमको गुना भी उसी से करना है। जितना डिजिट वहां रखेंगे गुना भी उतना से ही करना है। तो हम यहाँ रखे 4 तो 4 से ही गुना करेंगे, 4 चौके 16 कैरी 1 8 1 9 9 चौके 36 3696, ये बहुत कम है इससे। चलो बढ़ के देखते हैं, मान लो 5 यहाँ रखे, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 5 तो ये डिजिट बन जाएगा 925 और 925। अब हम यहाँ क्योंकि 5 रखे हैं तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। 25 कैरी 2 5 2 10 12 कैरी 1 45 46 4625 आया, इससे कम है। चलो और बढ़ के देखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ रखेंगे 6 926 हो गया। अगर यहाँ 6 रखें तो 926 बन गया। 926 इंटू 6 से ही करना है क्योंकि जितना डिजिट रखते हैं मल्टीप्लाई उससे ही कैसे करते हैं। 6 36 6 कैरी 3 12 3 15 5 1 9 6 54 55, कितना आ गया 5556 5556 आया ना। वन मिनट 5 5 25 25 के 5 में 2 5 में 10 से 12 ओह सॉरी हमारे पास यहाँ डिवीजन में एक मिस्टेक हो गया। ये देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया तो ये 4 आएगा ना, ये 4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कितना रखे थे, जब हम 5 रखे थे ना तो 925, जब यहाँ 5 डाले थे अभी तो 925 इंटू 5 4625 आ गया है ना। तो मेरा 5 यहाँ रखे तो ये सेटिस्फाई कर गया।
तो 925 पंचे कितना आया 4625। अब इसको घटा देंगे, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, सबका सब 0 हो गया नीचे ना। अब देखो एक स्टेप और है जो कंप्लीट करना है। हमको पता है कि जितना से डिवाइड देते हैं ना उतना हम ऐड भी करते हैं। तो 925 को कितना बार में लगाएं, 5 बार में ना। 925 बचे 4625 आया ना, 925 बचे तो 925 को 5 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 930। हमारा आंसर कौन सा है, ये नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? हमारा आंसर ये है 465 का ये स्क्वायर है, ठीक है। 21 62 25 का स्क्वायर रूट हमारा 465 हुआ, ठीक है। अगर आपको चेक करना है ना कि मेरा आंसर जो आया वो सही है या गलत है, तो आप एक चीज कीजिए, चेक करने का एक अच्छा तरीका है। तो तरीका ये है ना कि ऊपर जो आया उसको दुगना कर दो, इंटू 2 कर दो। अगर ये वाला डिजिट चला आया ना तो मतलब सही है। जैसे यहाँ 465 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 के 0 हाथ में 1 6 12 3 1 4 8 1 9, देखो तो 930 आ गया ना। 930 यहाँ आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया हो तो हम इसके बाद चलते हैं डेसिमल पे। डेसिमल पे किसी भी डिजिट में अगर मान लो वहां पे डेसिमल होता तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए जब हमने अब डेसिमल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है तो अभी बताया था कि पहले ये देखो कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट और डेसिमल के बाद कितना डिजिट। जब डेसिमल नहीं होता था ना, जैसे 6 2 1 4 5, तो आप क्या करते थे कि आप लेफ्ट की तरफ आप इस तरह से क्या करते थे, बार्स को लगाना शुरू करते थे, उसका पेयर बनाना शुरू करते थे। जैसे इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये सिंगल बच गया तो सिंगल पे ऐसे, है ना। लेकिन डेसिमल में जब आ गया ना तो ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर जाता है। वो चेंज ये करता है कि अगर आपका ऐसे रह गया 62.145, अगर ये बीच में आ गया डेसिमल, तो आपको ना डायरेक्ट इधर से इधर नहीं जाना है, आपको क्या करना है कि डेसिमल से जाना है। डेसिमल जहां पे है ना वहां से पहले इधर चलो और उसके बाद इधर चलो। ये बात समझ में आ रही है? पहले आप उसका पेयर बनाने के लिए सीखिए। अगर डेसिमल नहीं रहेगा तो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 2 2 2 का पेयर बनाते चलेंगे। अगर लास्ट में से 2 2 यहाँ 1 बच गया तो एक ही रहने देते हैं, एक का पेयर एक ही पर बाद में चढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डेसिमल बीच में रह गया तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डेसिमल से ही। अगर बीच में कहीं डेसिमल आ गया, डेसिमल पॉइंट, तो हम पहले डेसिमल से जाएंगे इधर और फिर इधर। समझ में आ गया ना? ये समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी तो यहाँ देखो ये बीच में डेसिमल है, तो पहले डेसिमल के पहले वाला करेंगे, ये मिल गया। उसके बाद डेसिमल के बाद वाला। कोई होगा थोड़ा सा ज्यादा होशियार टाइप का लड़का, वो कहेगा कि सर 51.84 को तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे भी करेंगे तो इतना ही आ जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन तुमसे दे दे 51.846, तो क्या करोगे, ऐसा कर दोगे, ये सर ये और ये ऐसा कर दोगे क्या, ये हो जाएगा अनर्थ। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा रहे 51.846 तो अब क्या करेंगे, अभी बताए थे हम कि पहले डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल यहाँ, डेसिमल के इधर एक पेयर बन गया, अब डेसिमल से उस तरफ एक पेयर बन गया और ये सिंगल बच गया। तो पहले डेसिमल के इधर चलते हैं, उसके बाद डेसिमल के इधर। तो डेसिमल में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना। अगर डेसिमल नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप इस तरफ से लेकर के इधर चलते चले जाइए, ठीक है। अगर डेसिमल रहेगा तो डेसिमल से पहले लेफ्ट की तरफ और फिर डेसिमल से राइट की तरफ। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। हमने यहाँ क्या किया, डेसिमल से स्टार्ट किया, डेसिमल के बाद लेफ्ट में दिए, फिर डेसिमल के बाद में दोनों का पेयर बना दिए। अब देखो सोल्व करते हैं। करना वही है, एक डिजिट बताओ जिसका स्क्वायर या तो 51 हो नहीं तो इससे कम हो। तो आप कहेंगे सर ये देखो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 और 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 ज्यादा हो गया ना, लेकिन 49 तो ठीक है, इससे घट जाएगा ना।
तो हम 7 का स्क्वायर लेके चलेंगे। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब ये घटेगा तो घट के कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो हम 7 वाला लगाए ना, तो इसमें 7 जोड़ेंगे भी, ये बन जाएगा 40। यहाँ तक बात समझ में आ गया। जब हम ऐड कर दिए दोनों को तो मेरा एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो जिस टाइम हम डेसिमल को क्रॉस करेंगे, अभी यहाँ तक जो काम हो रहा था 2 तक, इसमें डेसिमल का हम यूज किए कहीं? डेसिमल क्रॉस नहीं ना किए हैं। डेसिमल क्रॉस अब करेंगे क्योंकि अब हम यहाँ लिखेंगे 84। तो 84 लिख रहे हैं तो डेसिमल क्रॉस कर देना, और डेसिमल जब क्रॉस कर रहे तो यहाँ इस डेसिमल को उठाकर यहाँ पर रख दो। ठीक है, इस डेसिमल को उठाकर यहाँ डालो। क्यों डालेंगे अभी यहाँ पे? क्योंकि अभी तुरंत हम 84 को लिखे हैं तो डेसिमल को क्रॉस किए हैं। जिस टाइम हम डेसिमल को क्रॉस करेंगे ना, उस टाइम हम डेसिमल को उठाकर ऊपर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 284 बन गया। अब एक बात बताओ, एक ऐसा डिजिट बताओ जिसको यहाँ पर रख देंगे ना, तो या तो ये इससे नीचे चला जाएगा, नहीं तो फिर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर मान लो रखते हैं 1, यहाँ पे क्या रखते हैं 1, अगर यहाँ पर रखते हैं 1 तो ये बन जाएगा 141 इंटू 1 ही करेंगे तो आ जाएगा 141, नहीं ना घटेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रखेंगे 2 तो ये बन जाएगा 142, सॉरी यस 142 बन जाएगा ना। तो 142 हम यहाँ 2 रखे हैं क्योंकि इसीलिए 2 से ही गुना करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 284 आ गया ना। तो मेरा 2 सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे 2। तो 142 2 जा 142 को 2 बार लगा है ना, तो 142 2 जा 284। यहाँ तक ठीक है। अब घटाएंगे 0 0 0। अब 142 को 2 बार लगाए हैं तो 142 को 2 से ऐड ही कर देंगे, तो ये बन जाएगा 144। ये बन गया ना। अब फिर देखो चेक करने का तरीका, अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएंगे इस तरह से, तो एक मेथड हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन आप मेरा बात को सुन लीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हो कि मेरा मेथड हम बनाए हैं वो गलत है कि सही है, तो जो आंसर आया ना 7.2 मेरा आंसर है जी। आप ऐसे लिखेंगे 51.84 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 7.2 होगा, यही ना होगा। तो अगर इस बीच में डेसिमल को आप इग्नोर कर दीजिए, क्या कीजिए इग्नोर कर देते हैं, हम लिख देते हैं डायरेक्ट 72 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको कुछ नहीं करना, बस इसको दुगना कर देना है। जितना भी डिजिट मेरा आंसर आएगा, आंसर जो भी आएगा ना उसको बस दुगना कर देना है। दुगना मतलब 2 से गुना कर दो, ये बन जाएगा आपका ये वाला, ये आ जाएगा। अगर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाता है मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो ये डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट किए हैं ये समझ में आ गया ना। एक डिजिट को कैसे हम स्क्वायर रूट कन्वर्ट करेंगे, अगर इस डिजिट में डेसिमल बीच में कहीं पर चिपका दिया तो फिर डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों आप सभी को समझ में आ गया। ठीक, तो फिर चलिए